छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज युवा कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं रायपुर नगर निगम के सामने सभा आयोजित की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया गया। युवा कांग्रेस विष्णुदेव साय सरकार से 1 साल पूरे हो गए हैं, जिनका हिसाब मांगने के लिए राजधानी कूच किए हुए हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग ट्रायंगल लेकर के निश्चित तौर पे तख्ती उठाए हुए हैं, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। हर जगह कमीशन खाए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधा उल्लेख करके हिसाब मांग रहे हैं। विष्णुदेव साय से किस तरीके से हिसाब मांग रहे हैं आप? क्या हिसाब मांगने? हम लोग जब से सरकार आई है तब से यहाँ पे गांजा तस्करी बढ़ गया है, मर्डर बढ़ गया है, लड़कियों का रेप बढ़ गया है, रोज चाकू छुरी दिन ब दिन आए दिन चलते जा रहा है। लोगों को जवान खून जो है, बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं वो गांजे के नशे में चिट्टा विट्टा हर तरफ से चल रहा है। हर थाने में जाइए, आज आपको हर चीज में 20 से 25 रोज केस आपको मुक्त मिलेंगे। आप एम्स से जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए, हर पुलिस वाला बेचारा शाम के 7 बजे से लेकर रात सुबह 5 बजे तक परेशान है। क्या कोई चाकू वाले मरीज को लेके आ रहा है, कोई किसी को लेके आ रहा है? तो ये क्या है? अब तक कांग्रेस सरकार में इतने वो क्या बोलते हैं तकलीफें नहीं बढ़ी है, ना इतने गुंडागर्दी, ना इतना वो बढ़ा है अत्याचार। जब से 1 साल हुई है सरकार को, 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में इतने अत्याचार हो गए कि लोग परेशान हो गए। कानून हम जा रहे हैं, उसके बाद एफआईआर लेकर तो हमको क्या बोलती है कि भाई भाजपा सरकार हमको सिर्फ चूड़ी पहनाने और साड़ी पहनाने के लायक बस छोड़ दिया है, नहीं तो हम लोग पूरा उसी के दबाव में, ना एक एफआईआर लिखने दे रहा, ना कुछ ले। आज से 4 महीने पहले कांग्रेस और भाजपा का लड़ाई हुआ था, हमारा एफआईआर नहीं लिख रहे थे। हम दीपक बैज भैया, सुबोध हरिद्वार भैया, हम लोग मिलकर 2 दिन तक जब सरस्वती नगर थाना को बंद कराए तब जाके हमारा एफआईआर लिखा गया। तो ये क्या सरकार है? सरकार है तो दोनों का एक समान सुनना चाहिए, एक समान सब कुछ करना चाहिए ना। बस यही चीज से परेशान होके हम लोग पूरा है डिजिटल मीटर कर दे रहे, सिम चला रहे हैं, उसमें जबरदस्ती का वो कर रहे हैं, बिजली बिल बढ़ा दिया, हर चीज से नहीं भी जल रहे। जो जिसके घर में 300 रुपए बिजली बिल आता था, 700 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए हो गया। बेचारा गरीब आदमी करेगा कहाँ से जो 300 रुपए रोजी कमा रहे हैं? रोजी भत्ता सबका मार दे रहे हैं हर चीज से। इससे परेशान होकर आज हम लोग मुख्यमंत्री घेराव में आए हैं। निश्चित तौर पे आप कांग्रेस का ओढ़े हुए हैं, पूरा तख्ती लगाए हुए हैं, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस का पूरे तौर पे। क्या नाम लेते हैं? मेरा हितेश लहरे। कहाँ से आए? मैं रायपुर से। 1 साल का हिसाब, क्या हिसाब मांगने के लिए? 12वीं पढ़ चुका है, कॉलेज भी कर चुका है, लेकिन इसको अभी तक ना रोजगार मिला, ना युवा मिल रहा है कहीं पे भी। ये क्या इतना पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन बीकॉम कंप्लीट करने के बाद क्या 300 रुपए रोजी कमाने जाएगा? इसके लिए भी एक युवा एक रोजगार निकालनी चाहिए ना। तो वो रोजगार पंजीयन इनके लिए नहीं निकल रही है। जो पैसा दे रहा है, जो मलमा दे रहा है, जो मलाई दे रहा है, उनके खिलाफ बस हो रही है बस, और कुछ नहीं। इस चीज से हमारे सारे भाई परेशान है। क्या चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए वातावरण? रोजगार चाहिए, वातावरण एकदम शांत रहना चाहिए। इंसान अब रात के 8 बजे के बाद निकलने के लिए सोच रहे हैं अपने घर से कि मैं कैसे निकलूं अपने घर से। अगर निकलेगा इंसान, चेन लूटिंग चल रहा है, स्नैकिंग चल रहा है। आप टाटीबंद चौक में चलिए, टाटीबंद चौक में 4 लड़के आते हैं बाइक में, दो सवार में, चाकू दिखा रहे हैं, मोबाइल छीन के ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एकदम से बढ़ गई, उसको कम कीजिए। जो रोजगार लेने का हकदार है हकीकत में, उसको रोजगार देना चाहिए, मलाई चाट के रोजगार नहीं देना चाहिए। क्या देखते हैं 1 साल का जो भविष्य है और 1 साल के जो काम काज है उसको किस तरीके से? जब से भाजपा की सरकार आई है ऐसा कोई चीज नहीं बचा है जिसमें टैक्स ना हो। टैक्स के कारण जो गरीबी है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जो आज जो 300 रुपये कमा रहे हैं, आज जो 300 रुपये भी उन लोग से नहीं बच रहे हैं। हाँ। अपराध भी बढ़ गए हैं, उसको लेकर के क्या? अपराध जो बड़े हैं, जो रेप कर रहे हैं, तो सरकार को, जो सीएम है, जो पीएम है, उन लोगों को कड़ा से कड़ा शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक आवाज उठानी चाहिए या सजा देना चाहिए, जिससे लोग डरे रेप करने के लिए। सुशासन किसको कहा जाता है? सुशासन उसको कहा जाता है जिसमें सभी वर्गों को, सभी धर्मों को, सभी उसको सब चीज, जिसमें सबको बराबर अवसर मिले, जिसमें सरकार बराबर सभी योजनाओं को लागू करे, सरकार के जो मैनिफेस्टो जारी होता है उसको वो पूरा करे। मगर जिस दिन से पहले दिन से ये सरकार बनी, बलौदा बाजार की घटना हो गई, कवर्धा की घटना हो गई, जगदलपुर की घटना हो गई, बलरामपुर की घटना हो गई। पहली बार देश के इतिहास में बलौदा बाजार में कलेक्टर कार्यालय को और एसपी कार्यालय को जला दिया गया। पहली बार छत्तीसगढ़ में एसडीएम को मारा गया, एटीएम को मारा गया, तहसीलदार को मारा गया। ये छत्तीसगढ़ का सुशासन है। सुशासन नहीं है, कुशासन है। सुशासन नहीं बोला जाता है, इसको कुशासन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने मर्डर, जितनी हत्याएं, जितने रेप, चाकूबाजी, जितनी लूट, चैन स्कैनिंग, कच्चा नशा इस छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो हुआ है, और जो लॉ एंड ऑर्डर आज जो देश का जो खराब है,
मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में इतना देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ में, जो रायपुर में। उनका कहना है कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, किसानों को समृद्ध बना रहे हैं। हमों को रायपुर में भी तलाश करेगी क्या जिनको फर्जी तरीके से इस तरीके से योजना का लाभ मिले? देखिए ये जो स्कीम है ना पूरी फर्जी है, पूरे फ्रॉड हैं। जो लोग जवाबदार, जो लोग बेचारे लोग जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को ये पैसा नहीं मिल रहा है। अब इन लोग में ये इन लोगों के कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को ये पैसा मिल रहा है। वाकई में जो लोग इस चीज के लिए एफर्ट करते हैं, जिनको इसके लिए जो उनका क्राइटेरिया है उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, सनी लियोन को मिल रहा है। और अभी देखो आगे आगे बहुत सारी चीजें खुलेगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार जनता पार्टी के पास हिसाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक साल ये लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ना कानून व्यवस्था संभाल पाए, ना सरकारी व्यवस्थाएं संभाल पाए, ना प्रशासनिक व्यवस्था संभाल पाए। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे और यहाँ कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई कि यहाँ पर अपराध बढ़ते जा रहा है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज एएनबी न्यूज़ के माध्यम से बताऊंगा कि अखिलेश भाई यहाँ पर ये स्थिति है कि अगर आम आदमी रोड पे आ रहा है तो उसको पुलिस डंडे से मार रही है कि तू रोड पे अपनी बात बताने क्यों आ रहा है। विष्णुदेव साय की सरकार सो रही है और सबसे निष्क्रिय है। देखिए सबसे बड़ा मामला है बिजली बिल का। जो नया मीटर लग रहा है वो इतना खतरनाक है कि उसमें बिजली का बिल कितना आएगा इसका अंदेशा लोगों को पहले से लग चुका है। आज के डेट में डबल तिबल बिजली बिल आ रही है। दूसरा, यहाँ डॉक्टर जैसे दवाई देता है 3 बार खाने के लिए कहता है, वैसे रायपुर शहर में 3 बार अपराध होते हैं। सवेरे चैन स्नैचिंग होती है, दोपहर को लूट होती है और रात को डकैती और हत्या होती है। इस शहर को भारतीय जनता पार्टी ने न जाने किसके भरोसे में छोड़ दिया। गृह मंत्री जी के अपने जिलों में इतने अपराध हो रहे हैं और राजधानी तो चाकूपुर बन गया है। छोटे छोटे बच्चे लोग आजकल रायपुर को चाकूपुर कहने लगे हैं और लोग अपने एड्रेस में नया पारा चाकूपुर, सद्दानी चौक चाकूपुर, सुंदर नगर चाकूपुर लिखने लगे हैं। तो इन परिस्थितियों में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने कही थी वो 1 साल में सुशासन तो कहीं दिखता नहीं है। केवल अपने संगठन के सदस्य बनाने के लिए उन्होंने पूरे कार्यक्रम को रखा है। जिसको देखो वो कानून व्यवस्था पर बात नहीं करना चाहता, वो खाली टारगेट देकर के अपने सदस्य बना रहे हैं। राशन कार्ड, कोई राशन लेने आ रहा है उसको सदस्य बना रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती छत्तीसगढ़ की। अपराध अपने चरम पर है 1 साल में और छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा की सरकार में कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, ना कोई सोचने वाला है। इनके बड़े नेता अलग लड़ रहे हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, जो वर्तमान है वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। इसी कुर्सी दौड़ में, इसी होड़ में भाजपा सरकार चल रही है और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की और छत्तीसगढ़ की छीछल इधर हो रही है। अच्छा ये बताइए, जो अपराध काफ़ी चरम में है, अब जो है सीधे तौर पे जो आदिवासी बच्चे हैं उनकी तक के बलात्कार के जो मामला काफ़ी सनसनीखेज सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस किस तरीके से टीम बना करके वहां कूच करेगी या फिर किस तरीके से कांग्रेस जो है एक जो मुद्दा अहम मुद्दा होनी चाहिए अपराध को लेकर के उसको धरातल में किस तरीके से लाने का प्रयास करेगी? देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हमेशा सुशासन लगाने का और कांग्रेस ने अच्छा शासन लाने का प्रयास किया। हम लोगों ने झलियामारी कांड भी देखा है, खोड़वा कांड भी देखा है, घर बसाई कांड भी देखा है और गौशालाओं में गायों को मरते भी देखा है 15 सालों में। फिर वही दौर लौट के आ चुका है कि आदिवासी बच्चों को मारा जा रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और विष्णुदेव साय की सरकार दिल्ली से चल रही है। राष्ट्रीय गृह मंत्री को 4 दिन आकर रायपुर में रहना पड़ता है प्रदेश की सरकार के संचालन करने के लिए। ये बहुत शर्म का विषय है कि भाजपा के बड़े नेता और छोटे नेता केवल कुर्सी दौड़ में लगे हैं और छत्तीसगढ़ के सोचने वाला कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय उदय भान जी के नेतृत्व में आज पूरे देश भर के सारे प्रदेश में युवा पहुंचे हुए हैं। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमारा आंदोलन है। जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं मानने वाली है, तहसील घेराव हम लोगों ने किया, हमारी मांग ज्ञापन गैजेटेड में दिया, लेकिन सरकार नहीं मांग रही है। तमाम नीतियों के खिलाफ हमारा आज बहुत ही बड़ा घेराव होने वाला है। आज सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना, उसको भी लेकर के काफी है, एक पूर्ण स्टार का भी उसमें नाम सामने आ जा रहा है। इस तरह की कितना फर्जीवाड़ा, कितना ये कई काम लोग करते हैं, समझ में आता है कितने फर्जीवाड़ा, कितने सब चीजें लोग करते हैं। इसी को मैं समझ में आता है कि सरकार की चल रही है, फर्जीवाड़ा सरकार है, फ्रॉड सरकार है।
अपराध भी काफी बढ़ते नजर आ रहा है, अपराध काफी चरम पे है। अपराध चरम पे, सरकार का काम है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कलेक्टर जल जा रहा है, जिंदा लोग जल रहा है, कोई सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल है। लगभग 12 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैंने छत्तीसगढ़ में हो गई है। इन 12 महीनों में को 12 विफलताएं इस सरकार की गिना सकता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास है कि वो नगरीय निकाय चुनाव में जीत रहे हैं, तो चुनाव को 5 महीने टालने की क्या जरूरत है? विधानसभा में नया अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? चुनाव अभी करा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आज से आगाज है सरकार को लगातार जिस दिन से सरकार बनी, हम लोगों ने जब ऐसे हम लोग कोई भी प्रदर्शन और कोई घेराव, कोई मुद्दा नहीं है, लगातार जनता परेशान है, सतनामी समाज के लोग परेशान है। लोगों को जबरदस्ती छात्र नेताओं पर, युवाओं पर FIR किया जा रहा है, उनको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है, लोगों को भयभीत करने का काम कर रही है। लगातार सतनामी समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको प्रताड़ित करने का काम ये सरकार करी है। तो उनकी लड़ाई लड़ने का काम हम युवाओं का है और उस लड़ाई कहने से यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी दमदारी से